नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज एक कविता मैंने आपके लिए चुनी है। ये कविता मैंने सन 2013 में लिखी और मेरी पहली पुस्तक पर्ल्स फ्रॉम द ओशन ऑफ हार्ट, कुछ मोती दिल के सागर से, में पब्लिश हुई। ये कविता उस समय की है जब हमारे बच्चे दोनों, अभिलक्ष और अपूर्वा, स्कूल जाने लगे यहाँ पे नए माहौल में, इंडोनेशिया में। और ख़ास तौर से अभिलक्ष जो उस टाइम पे बहुत छोटा था, लेकिन ऐसा था कि एक जो उम्र होती है बच्चे की जिसमें वो बहुत छोटा भी होता है लेकिन वो बातों को समझने लग जाता है। तो उस दौरान जब वो पहले दिन स्कूल गया, उसके अंदर क्या भावनाएं थीं और किस तरह से मैंने उसकी भावनाओं को हमने टैकल किया और उसको एक संदेश दिया। तो आप देखेंगे कविता जो है आराम से एक बच्चे के सुबह उठने से शुरू होती है और अंत में जाते जाते जीवन के अहम संदेशों की तरफ इशारा करती है और जीवन में किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए प्रेरित करती है। तो ये एक कविता आपके समक्ष रख रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कविता का शीर्षक है दो नन्ही सी आंखों से छलके दो आंसू मोती से। तो कविता शुरू करता हूं आपके लिए। लो सुबह हुई, लो सुबह हुई और सूरज के उगने से पहले दौड़ा दौड़ी इस जीवन की वक्त से पहले शुरू हुई। तो मैंने वर्ड दौड़ा दौड़ी बहुत अपनी कविताओं में यूज किया है, जैसे भागम भाग है या आपाधापी है, तो मैंने अपना इजाज किया दौड़ा दौड़ी। लो सुबह हुई और सूरज के उगने से पहले दौड़ा दौड़ी इस जीवन की वक्त से पहले शुरू हुई। दो नन्ही आंखों को मलता, दो नन्ही आंखों को मलता, बिस्तर की सिलवट से लड़ता। दो नन्ही आंखों को मलता, बिस्तर की सिलवट से लड़ता, बड़े जतन से बड़े यतन से, बड़े जतन से बड़े यतन से खुली खुली ये आंख खुली। आज नए स्कूल को जाना है, नया देश है नई डगर है, नया देश है नई डगर है, नई जगह और नए दोस्त भी, नए रंग हैं नए ढंग हैं, मन में कुछ शंकाएं भी। नए रंग हैं नए ढंग हैं, मन में कुछ शंकाएं भी, मन विचलित है कुछ चिंतित है, मन विचलित है कुछ चिंतित है और है कुछ जिज्ञासा भी। घड़ी वो आई रंग बिरंगी नई ड्रेस में, घड़ी वो आई रंग बिरंगी नई ड्रेस में, लो जी वो अब स्कूल में पहुंचा। एक नजर वो मुझको देखा, एक नजर में मम्मा को, किया जतन पर रोक ना पाया अपने इस चंचल मन को। और दो नन्ही सी आंखों से छलके वो आंसू मोती से, और दो नन्ही सी आंखों से छलके वो दो आंसू मोती से। देख के आंसू मन भारी, देख के आंसू मन भारी और गला सूखने को आया। शब्दकोश का जैसे कोई घोर अकाल था छाया, शब्दकोश का जैसे कोई घोर अकाल था छाया, पर मैंने खुद को संभाला, पर मैंने खुद को संभाला और उसकी आंखों में देखा, पर मैंने खुद को संभाला और उसकी आंखों में देखा, और ताक लगाकर हिम्मत से आंखों आंखों में समझाया। ये वक्त नहीं है डरने का, ये वक्त नहीं है डरने का, ये वक्त है अब कुछ करने का। चल आप बना रास्ते अपने, ये वक्त है आगे बढ़ने का। राह कठिन है जीवन पथ, राह कठिन है जीवन पथ, फिर भी चलता है जीवन रथ। उठ शस्त्र उठा हुंकार लगा, जीवन के जंतर मंतर में तान के सीना चलता जा। एक बच्चे के शस्त्र क्या हो सकते हैं? बैग, स्कूल की कॉपियां, पेन, पेंसिल। तो ये संदेश उसको दिया कि राह कठिन है जीवन पथ, फिर भी चलता है जीवन रथ। उठ शस्त्र उठा हुंकार लगा, जीवन के जंतर मंतर में तान के सीना चलता जा। ना डरना है ना रुकना है, ना डरना है ना रुकना है, बस चलना है और चलना है।
और जीवन लक्ष्य को ओ अभिलक्ष्य, और जीवन लक्ष्य को ओ अभिलक्ष्य हर हाल में हासिल करना है, हर हाल में हासिल करना है, दो नन्ही सी आंखों से छलके दो आंसू मोती से। तो ये चीज मैं आज भी भूल नहीं पाता हूं कि उस टाइम पे जो एक छोटा बच्चा होता है उसके मन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। जब आप एक कंट्री में रहते हैं, फिर आप दूसरी जगह चले जाते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर भी चले जाते हैं, सेम कंट्री में भी, तो बच्चे की पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे, या किसी भी चेंज के टाइम पे, सिर्फ यही नहीं, किसी भी चेंज के टाइम पे पेरेंट्स का एक बहुत अहम रोल होता है कि वो अपने बच्चों को संभालें और उनको सही मार्गदर्शन दें। तो ये एक कविता आपके सामने रखी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जीवन के एक संदेश के साथ ये कविता है, और ऐसी ही कुछ कविताओं के साथ, कुछ विचारों के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा। और अंत में फिर से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको मेरा चैनल, मेरी कविताएं, मेरी सोच पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।